जो रोज से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। एक बार फिर से ये साबित हो गया है। ईमानदारी से काम करने वाले और सच में किसी के विकास के लिए आगे बढ़ के काम करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी साथ देता है, ये भी साबित हो गया है। चले थे राजकुमार रोत की पार्टी को सबसे भ्रष्ट पार्टी साबित करने के लिए और पूरा जोर लगा दिया था। राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसी चुने हुए एमएलए पर एसीबी की कार्रवाई तक करवा दी, लेकिन हुआ क्या? वो कार्रवाई जब हुई जयकृष्ण पटेल पर, उसके बाद ढाक के 3 पात हो गए। और आप देखिए, काम करने वालों के साथ इंसाफ ऐसे होता है कि उसके बाद भाजपा का अपना एमएलए रेवत राम डांगा, जो कैमरे पर खुद दिख रहा है, वो भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। हालांकि भाजपा वाले अपने एमएलए की रिश्वत को स्वांग बताते हैं, वो कैमरे पर दिख रहा है वो स्वांग है। और एसीबी ने जयकृष्ण पटेल को खुद को तो पकड़ा ही नहीं, किसी आदमी को पकड़ा उसके, वो सच है। ये भेदभाव जो दिखा, तो कहीं ना कहीं भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय एमएलए जब कैमरे पे पकड़े गए तो ये साफ हो गया कि कौन दूध का धुला है और कौन नहीं। और किसी न किसी तरीके से अपने लोगों को बचाने के लिए जयकृष्ण पटेल को भी, उस मामले को भी, सत्ता को भूलना पड़ा, क्योंकि असल में वो कोई मामला था ही नहीं। तो इस तरह से जयकृष्ण पटेल राजकुमार रोत के सेनापति के साथ अपने आप इंसाफ हो गया और ये पता लग गया कि कहीं ना कहीं जो नेकी से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, उसे छेड़ने की अगर हिम्मत की तो ऊपर वाला भी इंसाफ करता है। और इसीलिए रोत के साथ कहीं ना कहीं वो ताकतें हैं जो सच में विकास और आदिवासियों के साथ काम कर रही है। राजकुमार रोत और उनकी सेना पर लगा जो कलंक था कि एसीबी की कार्रवाई में उनके विधायक रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, वो कलंक पूरी तरह से मिट चुका है। और ये पता चल गया है कि एमपी लेड और एमएलए लेड फंड में किस तरह से घपलेबाजी हो रही है। सत्ता चाहे उसे स्वांग बताए, लेकिन असलियत कैमरे पर आ गई है। और इसलिए कांग्रेस बीजेपी वाले अब मुंह दिखाने के किसी को लायक नहीं नजर आ रहे हैं। राजकुमार रोत के साथ ये इंसाफ अपने आप ही होता हुआ नजर आया और अब इसके बाद राजकुमार रोत और ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा पावरफुल नजर आए। जिस तरीके से राजकुमार रोत के वो एमएलए जयकृष्ण पटेल, जिन पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश रची गई, वो अब विधानसभा में दहाड़ रहे हैं और आदिवासियों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आदिवासियों को किस तरीके से बजट नहीं मिल रहा वो मुद्दे को उठा रहे हैं, आदिवासियों के लिए कॉलेज मांग रहे हैं। उससे पता चलता है कि कितनी भी गाज गिरा ले कोई भी, लेकिन जो सही होगा वो आगे बढ़ ही जाएगा। और ऊपर से एक शक्ति रहती है हमेशा जो ईमानदारी के साथ रहती है। और अब अपने एमएलए को बचाने के लिए भाजपा कांग्रेस ने पूरी तरह से दाग धो दिया है रोत के एमएलए का भी, जो दाग असल में कभी था ही नहीं। लेकिन जनता जो चेहरा देख चुकी है, जो कैमरे पे देख चुकी है, वो भूल नहीं सकती। और इसीलिए राजकुमार रोत की पार्टी पर जो बेईमान होने का लालचन लग रहा था, वो लालचन अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है कि असल में बेईमान है कौन। क्या कुछ कहना है आपका इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए राजस्थान संवाद।